पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई शुरुआत में मानव की उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति का क्या है राज, क्या कहता है विज्ञान मानव उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, क्या ये सवाल आपके भी मन में उठते हैं? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह इंटरेस्टिंग जानकारी जानने वाले हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प वीडियो। फ्रेंड्स, इस रहस्य के जानने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की दुनिया को जानना होगा। असल में आज के पृथ्वी में 4 अरब साल पहले पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ जलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम हुआ और इसी कारण यहाँ तेज बारिश हुई। ये बारिश कई सालों तक हुई, लगातार हुई। बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया, बाकी के 20% भाग ठंडा होकर धरातल बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। इस भूभाग के कुछ बड़े हिस्से को आपस में टकराने से कहीं कहीं बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण हो गया। समुद्र के पानी में कुछ भाप हुई और पहाड़ों पर बारिश हुई। इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई। समुद्र में भी कुछ जीवन का उत्पत्ति हो गई। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था, जिसे हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर धरती के सबसे बड़े जीव थे। माना जाता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल का गुबार उठा और उसने सूर्य को ढक लिया। तापमान गिर गया, सभी डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर तो मिट गए, लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारी जीव ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। धरती पर फिर से सामान्य स्थिति हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे। सभी प्रकार के पशु पक्षी, समुद्र में भी कई प्रकार के जीव जंतु उत्पत्ति फिर से समान भाव से चलने लगा। तभी अचानक टाइटैनिक पलटने का फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्व इलाकों में एक नई पर्वत का निर्माण हुआ और जंगल भी काफ़ी हो गई। दोस्तों, इस जंगल में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज भी माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए। इनका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई और ये पैरों से उतरकर अपना धीरे धीरे चलने लगे। कुछ बंदरें पैरों से उतरकर खाने के लिए जमीन पर उतरने लगे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनका लंबाई 4 फीट तक थी। कई हजार ये विकास क्रम चलने के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। समय के साथ साथ ये विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। लगभग 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था। धीरे धीरे ये बंदर इंसानों की तरह दिखाई देने लगे थे। दोस्तों, आगे चलकर ये ऐप्स और विकसित हुए। उसी में से कुछ ऐप्स तो धीरे धीरे ज़मीन पर खड़े होकर भी चलना शुरू कर दिया। जो ऐप्स पेड़ पर ज़्यादा रहते थे उनका तो कोई खास विकास नहीं हुआ, लेकिन जो ऐप्स नीचे पृथ्वी पर चल रहे थे उनका तो काफ़ी विकास हुआ और वो थे होमिनियन, जो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गए। एक बने पैनपिन्सकर और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज भी मनुष्य से 99% मिलता है, और दूसरे हुए होमोसियंस, जो आगे चलकर इंसान बने और कई सालों बाद इनका इतनी विकसित हुई कि उनको अच्छे और बुरे का भी फर्क मालूम चलने लगा। कच्चे चीज़ों को पकाना भी सीख गए थे और बोलना भी सीख गया। मनुष्य का विकास का प्रतिक्रिया चलता रहा है और चलती रहेगी, और शायद तब तक चलती रहेगी तब तक धरती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती पर जीवन की आरंभ की कहानी, मनुष्य के आदि मानव से आज तक की आधुनिक मानव बनने की कहानी। आशा है आज का ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी इम्पोर्टेंट और नॉलेज वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।